पंत होता तो उड़ जाता रे। अरे नहीं नहीं, गलत गा रहे आप। क्या? पंख होता तो उड़ाती रे। ये लगता है कि तुमने कल का मैच नहीं देखा। कल तो मैंने देखा कि पंत ही उड़ा रहा था। और ये अगर पूछना हो ना तो इंग्लैंड के बॉलर से पूछना, और खास करके विली से, जिसके 5 गेंदों पर 5 चौके उड़ाए ऋषभ पंत ने। और मैदान का कल शायद कोई ऐसा कोना नहीं बचा था जहां ऋषभ पंत के शॉट नहीं गए और हार्दिक पांड्या के शॉट नहीं गए, और भारत को क्या जीत मिली है। ओ, तो इसलिए आपने पंत का नाम लिया। अब तो मुझे मैं लगता तो है सोचा आप गलत गा रही नहीं थी। मुझे तो लगता है अब गाना बदलना पड़ेगा खास करके इंग्लैंड की टीम के लिए। हाँ सर, ये तो है ही। आप मैच देखे हैं तो आप उस हिसाब से गाना गाए। मुझे लगा आप गलत गा रहे हैं। नहीं नहीं। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप। मैं हूं राकेश रंजन। कल का जो संडे था 17 जुलाई, वो भारत के लिए सुपर संडे था। और कल भारत ने डबल धमाल किया। अब आप सोच रहे होंगे डबल धमाल कहाँ किया। तो डबल धमाल ये हुआ कि सबसे पहले तो ये खबर आई, सिंगापुर से ये खबर आई कि पीवी सिंधु, भारत की ये शटलर पीवी सिंधु ने सिंगापुर ओपन का टाइटल जीत लिया है। उन्होंने जो अपनी चाइनीज प्रतिद्वंद्वी थी उसे यी को 3 सेटों में कड़े मुकाबले में हराया, और ये एक बहुत बड़ी सफलता। और आप कह सकते हैं कि जो सक्सेस का क्राउन पीवी सिंधु ने हाल के वर्षों में पहना है, उसमें एक हीरा जो है वो और जो है अब वो लग गया है सिंगापुर ओपन टाइटल के रूप में। सुपर संडे का जो दूसरा धमाल हुआ, जब पीवी सिंधु की जीत की बात आई तो लोगों की उम्मीद जगी कि शायद आज जो डिसाइडर होने वाला है भारत और इंग्लैंड के बीच, तीसरा वनडे जो खेला जाने वाला है, उसमें भारतीय टीम जीते। कल लोग ऐसी अपेक्षा कर रहे थे और लोगों की अपेक्षाओं पर भारतीय टीम बिल्कुल खरी उतरी। और अक्सर हम देखते हैं कि डिसाइडर जो होता है, जो फाइनल मुकाबले, नॉकआउट दौर के मुकाबले होते हैं, वह भारतीय टीम पिछड़ जाती है, लेकिन कल ऐसा कुछ नहीं हुआ। थैंक्स टू ऋषभ पंत एंड हार्दिक पांड्या, भारत ने इंग्लैंड के साथ वनडे सीरीज जो है वो 2-1 से जीत ली है। ऋषभ पंत ने और हार्दिक पांड्या ने क्या पारी खेली है, और इंग्लैंड के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की, और मात्र 43वें ओवर में ही जो 260 रनों का टारगेट था उसे हासिल कर लिया। अगर हम कल के मैच की बात करें तो हम देखेंगे कि ऐसा नहीं है कि भारत का कोई ऐसा था कि पूरे मैच पर दबदबा था। कल पैचेस में मैच हुआ है। अब वो आपने अगर पेंडुलम की घड़ी देखी हो तो कभी एक छोर पे, कभी इक्विलिब्रियम, और कभी दूसरी छोर पे, कभी भारत की स्थिति मैच में जो है वो मजबूत दिख रही थी, तो कभी इंग्लैंड की टीम की स्थिति मजबूत दिख रही थी, और कभी लग रहा था कि बराबरी का मुकाबला हो रहा है। अगर आप शुरुआत करें तो पारी के दूसरे ओवर में ही सिराज ने जब 2 विकेट लिए और जो रूट और बैरिस्टो 2 उनके टॉप के बल्लेबाजों को वापस भेजा, तो लगा कि आज फिर जो है पहले वनडे की कहानी न दोहरा दी जाए। लेकिन फिर काउंटर अटैक हुआ वहां पर इंग्लैंड की तरफ से बेन स्टोक्स और जैसन रॉय के द्वारा, और लगा कि इंग्लैंड जो है अपने खेलने का ढर्रा जो है लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में उसे नहीं बदलने वाला, वो अटैकिंग क्रिकेट ही खेलेगा, वो काउंटर अटैक था। लेकिन इन दोनों के आउट होने के बाद लगा कि इंग्लैंड भी समझ गया कि क्वालिटी बॉलिंग के सामने ऐसा बहुत कुछ नहीं किया जा सकता। और उसके बाद बटलर और मोइन अली की जो साझेदारी हुई, वो एक ऐसी साझेदारी थी जिसने इंग्लैंड को एक ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया जहां से वो 260 रनों तक इंग्लैंड की टीम पहुंच सकी। हालांकि 150 के पहले 5 विकेट गिर चुके थे। यहां पर थोड़ी सी चूक भारतीय बॉलर्स के साथ हुई कि उन्हें 260 तक जाने दिया। ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर की जो पिच थी कल की, वो देख के लग रहा था कि ये बैटिंग पैराडाइज है। बॉल बल्ले पे आ रहा था तो लग रहा था कि हाँ ये एक एवरेज स्कोर है, कोई बहुत बड़ा स्कोर नहीं है। लेकिन जब भारतीय पारी की शुरुआत हुई और भारत ने जल्दी जल्दी 4 विकेट गिरा दिए, विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों फेल हुए, फिर से दोनों ने 17 रन बनाए, और बिल्कुल आइडेंटिकल वे में जो है दोनों आउट हुए। ऑफ स्टिक के बाहर की गेंद के साथ छेड़खानी करते हुए वो विकेट के पीछे पकड़े गए। तो इस तरह से लगा कि हाँ मैच में एक बार फिर से इंग्लैंड वापसी कर रहा है। अब लगने लगा कि क्या दूसरे वनडे की कहानी दोहराई जाएगी, क्या 2018 के ओडीआई सीरीज की कहानी दोहराई जाएगी। लेकिन ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या के इरादे कुछ और थे। सूर्य कुमार यादव के आउट होने के बाद हार्दिक पांड्या क्रीज पर आए थे। एक छोर पर जमे हुए थे ऋषभ पंत, और दोनों ने बहुत समझदारी के साथ
यंग हैं और हम अक्सर देखते हैं कि एक्साइटमेंट में ये कभी कभी ऐसे शॉट खेल जाते हैं जिससे ये अपना विकेट थ्रो कर जाते हैं और टीम फिर संकट में आ जाती है। लेकिन अपनी पुरानी गलतियों से दोनों ही खिलाड़ियों ने सबक लिया और ये दोनों बैटर ने जो कल बैटिंग की है वो लाजवाब रही। दोनों ने जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी की। मैं ऋषभ पंत की खास करके तारीफ करूंगा कि उन्होंने पहले सेट होना जो है मुनासिब समझा, पहले सेट हुए और उसके बाद धीरे धीरे रन गति बढ़ाई। जब 205 रन पे का टीम का स्कोर था और वहां पर हार्दिक पांड्या आउट हुए तो एक बार फिर लगा कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। वो धड़कनें बढ़ गई थी क्योंकि आप जानते हैं कि भारत का टेल बहुत लंबा था और अब ऐसे में मोहम्मद शमी, प्रसिद्ध कृष्णा, चहल, इन लोगों से आप ज्यादा की उम्मीद नहीं कर सकते थे कि सिराज आएंगे और रन बनाएंगे। तो एक आखिरी उम्मीद और आखिरी जोड़ी के रूप में आप कह सकते हैं रविंद्र जडेजा और आपको ऋषभ पंत वहां पर थे, लेकिन दोनों ने बहुत ही समझदारी के साथ खेल दिखाया और गेंद को स्टाइल के साथ फिनिश किया। ऋषभ पंत ने विली के 5 गेंदों पर जो 5 चौके उन्होंने लगाए वो तो देखने लायक है और विली भी उसे लंबे समय तक इंतजार रखेंगे। और उसके बाद जो रूट की गेंद पर रिवर्स स्वीप के साथ सीरीज भारत ने सील कर ली। एक अच्छी बात और देखने को मिली कि मैच के बाद जो है जो ट्रॉफी है अर्शदीप सिंह जो कि नए खिलाड़ी हैं उनके हाथों में कप्तान ने सौंपी, वो ट्रॉफी के साथ दिखे। और इसके अलावा भारतीय टीम का जो जश्न था वो देखने लायक था और सबसे अच्छी बात यह थी कि उस जश्न में विराट कोहली भी पूरे उत्साह और उमंग और एनर्जी के साथ शामिल हुए थे। कल के मैच की बात जैसे मैंने की कि दोनों ही टीमों के पास मौका था और अब भारतीय टीम वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपने दौरे के लिए निकलेगी और वहां वनडे और T20 खेलना है। इंग्लैंड का अगला असाइनमेंट साउथ अफ्रीका के साथ है। तो कुल मिलाकर अब जो है एक स्टेज सेट हो गया है। T20 वर्ल्ड कप इसी साल होना है। हालांकि वेस्ट इंडीज में भी हमें भारत की पूरी टीम जो है, जो फुल टीम जो कि हम उम्मीद करते हैं कि विश्व कप में शामिल होगी, वो एक एस्टैब्लिश टीम देखने को नहीं मिलने वाली है। विराट कोहली ने आराम ले लिया है तो अब ये देखना है, बुमराह भी वहां पर नहीं है, तो अब देखना है कि जो एक पूरी टीम है, एक टीम के रूप में खेलते हुए जिन खिलाड़ियों को आप विश्व कप में खेलते देखना चाहते हैं वो कब इकट्ठा होते हैं। मुझे लगता है शायद एशिया कप वो अवसर हो सकता है। एक बार फिर से भारतीय टीम को कल की जीत पर बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई। सारे प्रशंसक बहुत ही खुश हैं। ये नवीन आप बताएं क्या लगा, कल का मैच देखा था आपने? जी मैंने कल का मैच देखा था और खास तौर पर जिस तरीके से ऋषभ पंत जो एक्चुअली ऐसा होता है कि वो स्टार्ट अच्छा करते हैं लेकिन अपना विकेट खो देते हैं, लेकिन कल जिस तरीके से उन्होंने धैर्य बनाए रखा और अपनी इनिंग को पेश किया, स्पेशली शुरुआत में जिस तरीके से उन्होंने अपनी पारी बुनी, इक्के दुक्के रनों से जिस तरीके से उन्होंने अपने पारी को सजाया, ये मुझे सबसे खास बात लगी कल ऋषभ पंत की बैटिंग। ये सबने वॉच किया कि हाँ ऋषभ पंत ने अपने स्वभाव के विपरीत शुरुआत में अपनी पारी को संवारने की कोशिश की और एक बहुत अच्छे ढंग से जो है उन्होंने पारी को आगे बढ़ाया, पेस किया इनिंग को और उसके बाद ले जाकर मुकाम तक पहुंचाया। सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है नवीन कि आप मंजिल तक पहुंचा दें और कल ऋषभ पंत ने पहुंचा दिया। अब सीधा एक आखिरी सवाल आपसे ये कि T20 विश्व कप इसी साल होने जा रहा है। आपने भारतीय टीम का प्रदर्शन देख लिया। इंग्लैंड विश्व चैंपियन था तो विश्व चैंपियन को हराने का आनंद अपना होता है। आपने विश्व चैंपियन टीम को कल ODI सीरीज में हराया, T20 सीरीज में अभी आप हरा चुके हैं, T20 का वर्ल्ड कप होना है। क्या लगता है कि भारतीय टीम विश्व कप इस बार जीतेगी? निश्चित रूप से जिस तरीके से भारतीय टीम परफॉर्म कर रही है, ऐसे कयास लगाए जा सकते हैं कि भारतीय टीम विश्व कप में भी ऐसा ही प्रदर्शन जारी रखेगी और जो पूरे भारतीय वासियों की ये उम्मीद है कि T20 विश्व कप इस बार हमारा हो, उम्मीद यही है। प्रदर्शन को देखकर हम यही कह सकते हैं कि विश्व कप में भी हमारा डंका बजने वाला है। तो विश्व कप में भी हमारा डंका बजने वाला है। उम्मीदें जवान होने लगी हैं भारतीय प्रदर्शन को देखने के बाद। तो आज के लिए इतना ही। स्पोर्ट्स की खबरें हम आपको न्यूज़ बाइस्कोप पर दिखाते रहेंगे। आप बने रहिए न्यूज़ बाइस्कोप के साथ। धन्यवाद।